आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल विपक्ष में रहते हुए जिन बातों का विरोध करते हैं, सत्ता मिलते ही वे इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यही कुछ हो रहा है प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के साथ। विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेता इसकी कछुआ चाल, भ्रष्टाचार टेंडर प्रक्रिया का विरोध और सामानों की खरीदी पर किसी निश्चित ब्रांड के इनपैनल किए जाने का विरोध करते थे। अब सरकार में रहते हुए जब यही सब चल रहा है तो वही नेता आंखें बंद किए हुए हैं। आज बात करते हैं जल जीवन मिशन में लगने वाले सामानों की उस लिस्ट का जो इनपैनल किए गए हैं, जिसके बाद ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उन कंपनियों के सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं इन कंपनियों से कमीशन की बात या सेटिंग हो चुकी है। जल जीवन मिशन में इनपैनलमेंट का खेल फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, इनपैनलमेंट के नाम से भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया और इसका विरोध या फिर इस योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनके पास अब पावर है, वे सदन में लगातार विरोध करते दिखाई देते थे। आइए पहले हम उन पुराने वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से उस योजना पर रोड़ा अटकाने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया जाता था। ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया है, जिस टेंडर के लिए बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है और आपने इस प्रश्न में एक्सेप्ट भी किया है कि यह शिकायत हुआ है, और शिकायत के बाद जिस तरीके से जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो गांव के हर गांव में हर घरों में जाना है, इसमें बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, और खेला कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। 2023 में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो प्रदेश में सरकार जरूर बदली, लेकिन नहीं बदला तो जल जीवन मिशन का वो खेल जिस पर हमेशा विवादों का साया रहा। जब आप पहला ध्यान दोगे, हमने पहला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आंदोलन किया, उस दिन हमने निर्णय किया था कि सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन से फैसले शुरू होंगे। ये जन कल्याण की सरकार है, गरीबों के कल्याण की सरकार है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सरकार है। हर विषय में निरंतर विचार विमर्श करके फैसले लेते हैं। या फिर इस योजना में लगने वाले तमाम आरोप, आज भी ये योजना प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना होने के बाद भी लेट लतीफी की शिकार में है और हर दिन कहीं ना कहीं से इस योजना में भ्रष्टाचार या फिर विवादों की खबरें आती रहती हैं, जबकि कार्यवाही के नाम पर चंद कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया जाता है या फिर निलंबित कर दिया जाता है, जबकि जल जीवन मिशन के कर्ता धर्ताओं तक कोई आंच नहीं आती, बल्कि वे अपनी मनमर्जी के आदेश ठेकेदारों पर थोपते रहते हैं। ताजा मामला है जल जीवन मिशन में लगने वाले उन सामानों का जिनका आदेश निकाला गया है और बकायदे ये कहा गया है कि इन्हीं कंपनियों की सामग्री लेना अनिवार्य है, दूसरी कंपनियों की लगाई गई सामग्री स्वीकार्य नहीं होगी, जबकि होना यह चाहिए कि जो सामग्री जल जीवन मिशन के तहत लगाना होता है, इनकी क्वालिटी का विवरण होना चाहिए, ना कि विशेष कंपनियों का, क्योंकि जब कंपनियों का नाम उल्लेखित किया गया है तो सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कंपनियों से मोटा कमीशन लिया गया है और इसी भ्रष्टाचार के चलते ही इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने कंपनियों का इम्पैनलमेंट किया गया है और इन कंपनियों का सामान ही लगाने के लिए ठेकेदारों को मजबूर किया जा रहा है।
आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जो इस बात की गवाही दे रहे हैं, जैसे कि नल जल योजना में लगने वाली जीआई पाइप जो कि टाइटल नंबर 12 में रखा गया है। इसके लिए कुछ गुजरात की कंपनी को इनपैनल किया गया है, जबकि एचडीईपी पाइप के लिए 5 कंपनियों प्रेंट इंडस्ट्री छत्तीसगढ़, महिंद्रा इंडस्ट्री नासिक महाराष्ट्र, कोठारी लिमिटेड शोलापुर महाराष्ट्र, गजानन इंडस्ट्री अकोला महाराष्ट्र, ओमकार राज छत्तीसगढ़ को अधिकृत किया गया है और इन्हीं कंपनियों की सामग्री ठेकेदार द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 26 जुलाई को दिया गया है। कुछ इसी तरह से इसी तारीख को पीवीसी पाइप के लिए फ्लॉकिंग पाइप तमिलनाडु और अपोलो पाइप नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं लगने वाली मोटर के लिए सीआरआई पंप के आदेश जारी हुए हैं। इनके अलावा यूपीवीसी पाइप के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र की कंपनियों से ही पाइप खरीदने की बाध्यता के आदेश दिए गए हैं। 26 जुलाई को ही नीर भवन से अतिरिक्त मिशन संचालक के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार वाटर स्टोरेज के लिए आशीर्वाद कंपनी बेंगलोर का ही टैंक लगाया जा सकेगा। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या यही कंपनियां हैं जो गुणवत्ता पर खरी उतरती हैं और बाकी की नामी गिरामी कंपनियां गुणवत्ताहीन उत्पाद बना रही हैं और बाजार में बेच रही हैं, जबकि हमारे लिहाज से सामग्री का कांक तय होना चाहिए और उस मानक के पाइप, मोटर या पानी की टंकी किसी भी कंपनी का लगाने ठेकेदारों को स्वतंत्र होना चाहिए। कंपनियों को इस तरह से इनपैनल करने से ठेकेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसे, आइए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। अब लिस्ट में जुड़ी कंपनियां वही पैसा उन ठेकेदारों से वसूल करती हैं जो 50,000 का सामान था वो 1,80,000 में बेच रही हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने इनपैनलमेंट में बड़ा खेल किया। अब वही खेल भाजपा की सरकार आने के बाद आला अधिकारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनपैनलमेंट में शामिल सामग्रियां या कंपनियों को 3 बार बदला गया था। जो कंपनी पैसा नहीं देती थी या फिर उत्पाद बेचकर कमीशन में हेराफेरी करती थी उसे इनपैनलमेंट से बाहर कर दिया जाता था, जबकि तकनीकी अधिकारी विभाग में ही है जो उत्पाद की या लगाई गई सामग्री की जांच करने में सक्षम है और नियम कहता है कि लगाए जाने वाले सामानों का स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी की जानकारी दी जानी चाहिए, ना कि कंपनी या ब्रांड के नाम को प्रमोट किया जाना चाहिए। विभाग किसी भी सामग्री को लगाने के लिए ठेकेदारों द्वारा किसी एक ब्रांड को लगाने के बाध्य नहीं कर सकता। विभाग द्वारा जारी पत्र ये बताता है कि जो सामान पहले लगाया गया था वो खराब था। तो हमारा सवाल ये है कि इसके लिए वे अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार क्यों नहीं, जिन्होंने इनपैनलमेंट के माध्यम से इन सामग्रियों को लगाने के आदेश दिए थे, जिन्हें आज बदलने के लिए ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन ठेकेदारों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि बीते मार्च से लेकर अगर अभी तक हुए भुगतान की बात करें तो पहली किस्त में 50% और दूसरी किस्त में 20% का ही भुगतान किया गया है, जबकि ठेकेदारों से किए गए कार्य की रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कार्य पूरा किए जाने की। लेकिन ठेकेदारों के साथ मुसीबत यह है कि उनके द्वारा जितना काम कराया गया है उसका भुगतान ही नहीं हुआ है। ऐसे में वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और आगे का कार्य कराने में असमर्थ है। वहीं विभाग और इसके आला अधिकारी कमीशन के लिए नई नई कंपनियों से सामान खरीदने की बाध्यता ठेकेदारों पर थोप रहे हैं और खुद तो मोटी कमाई कर रहे हैं, जबकि विष्णुदेव साय सरकार जल जीवन मिशन योजना में पारदर्शिता के दावे कर रही है, जिसे शायद ये नहीं पता कि उनके आला अधिकारी टेबल के नीचे से कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इस खेल में सरकार के ही कुछ निजामों का ही संरक्षण हो,
तभी इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।